हेलो क्लास ट्वेल्थ। मैं आज आपके लिए डीके गोयल का एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जिसमें 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक करते हैं। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या है। एक्स एंड वाई आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। जेड इज एडमिटेड, एडमिशन हो रहा है जेड पार्टनर का। इट इज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड शैल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एक्स एंड वाई। मतलब जो रेशियो एक्स एंड वाई का था वही रेशियो शेयर करेंगे कौन, वाई एंड जेड। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो चलिए अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, एक्स एंड वाई का रेशियो कितना है 5:3। जेड एडमिट हो रहा है इनके बिजनेस में। फिर जो वाई और जेड का जो रेशियो रहेगा वो कितना है, जितना एक्स और वाई का था। ठीक है, तो इट विल बी 5:3 और 3:5 भी हो सकता है। वाई जो रेशियो है वो 5 भी ले सकता है और 3 भी ले सकता है, और जेड जो एडमिट हो रहा है वो रेशियो 5 भी ले सकता है 3 भी ले सकता है। ऐसा अज्यूम कर सकते हैं अपन, क्योंकि सिर्फ इतना बोला है क्वेश्चन में कि ये दोनों जो रेशियो डिवाइड करेंगे वो इनके रेशियो में ही डिवाइड करेंगे। ये थोड़ी बोला है कि वो 3:5 नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोला है ना। इसलिए मैं कह रही थी कि इसमें 90% स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। आपको क्या बोलना है, इफ वाइज रेशियो इज 5 देन z's ratio will be 3. If y's ratio is 3 then z's ratio will be 3/5। यहाँ पे नीचे आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 3/8 होता है इसका टोटल, मल्टीप्लाइज बाय 3/8। ऐसा कैलकुलेशन अपन मैथ्स में करते थे पहले, है ना। तो वही सेम कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करना है। अपन अज्यूम करेंगे कि अगर y का रेशियो 5 है, ठीक है, तो z का 3 होगा। तो अगर अपन अज्यूम करें y का रेशियो अगर 3/8 है तो z का कितना होगा, तो उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे और इसका सॉल्यूशन होगा 9/40। तो आपका z का रेशियो कितना आएगा, 9/40। अब सेम एज आपको x का भी निकालना है। x का रेशियो कितना दे रखा है, 5/8। अब आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि नीचे 40 आ जाए। तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 40 आ जाएगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 40। उसके बाद y के लिए निकालना है मुझे, y का रेशियो क्या है, 3/8। अगेन मुझे नीचे 40 लेके आना है, तो 5 मल्टीप्लाइज बाय 5 करूंगी तो यहाँ पे 15/40। तो न्यू रेशियो विल बी x, y एंड z। रेशियो विल बी 25, 15 एंड 9। दिस विल बी द न्यू रेशियो। अब इनके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए भी बोला है आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वो कैलकुलेट करोगे, ओल्ड कितना है एक्स का 5/8 माइनस न्यू रेशियो कितना है 25, ठीक है, और वाई का कितना है 3 और न्यू रेशियो कितना है 15। इनको माइनस करोगे तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।